अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। मैं हूँ प्रोफ़ेसर मोहम्मद रईस और आज इंशाअल्लाह ताला हम इस्तिलाहात शेरी के जारी सिलसिले में मज़ीद एक और मौज़ू का मुताला करेंगे और वो है मक्ता। आज हम देखेंगे कि इससे मुराद क्या होती है और इसका ताल्लुक़ गज़ल से क्या है। इसके साथ साथ इसका माख़ज़ क्या है, इसके मायने क्या होते हैं, क्योंकि ये छोटी-छोटी बातें आपसे इम्तहानात में एमसीक्यूज़ की सूरत में पूछी जाती हैं। अब मक्ता हम उस वक़्त बेहतर समझ सकते हैं जब हम थोड़ी-सी हमें मालूमात हासिल हो गज़ल के हवाले से। तो इस हवाले से हम पहले भी आपके गोशगुज़ार किया था कि हम अपने चैनल पर गज़ल के हवाले से एक तफ़सीली वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आज जो हम चौथा मौज़ू मक्ता के हवाले से हम मुताला करने जा रहे हैं, इसकी इब्तिदाई अगर आप 3 लेक्चर्स का मुताला कर लें, उन्हें देख लें अच्छी तरह से, तो इंशाअल्लाह आपको आज के अहम निकात और तसव्वुरात को समझने में और आसानी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मक्ता अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन इससे पहले हम फिर एक झलक देखते हैं गज़ल के फ़ॉर्मेट के हवाले से, उसकी हैयत के हवाले से। तो हम ज़्यादा बेहतर अंदाज़ से समझने के काबिल होंगे मक्ता को, क्योंकि मक्ता बहुत गहरी वाबस्तगी रखता है गज़ल के साथ। देखिए, आप जानते हैं कि गज़ल असल में अशआर पर मुश्तमिल होती है। छोटी-सी गज़ल मौजूद है आपके सामने, पहला शेर, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां शेर है। तो असल में गज़ल का जो आखिरी शेर होता है, जिसमें शायर अपना नाम या तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है, वो हमारे पास मक्ता कहलाता है। अब जब हम कहते हैं नाम या तख़ल्लुस, तो फ़ौरन हमारे ज़हन में 1-2 तसव्वुरात और आ जाते हैं कि भाई तख़ल्लुस क्या होता है, कलमी नाम क्या होता है, ख़िताब क्या होता है। तो इस बारे में अगर आप जानें तो आप और ज़्यादा बेहतर अंदाज़ से इस्तिलाहात शेरी को समझ सकते हैं। इस हवाले से भी हमने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम पहले ही, जिसमें हमने नाम, कलमी नाम, तख़ल्लुस और ख़िताब, इनमें क्या फ़र्क होता है, उसके हवाले से हमने तफ़सील से बात की है। और इसके साथ-साथ हमारे ख़ास तौर पे 11वीं जमात के निसाब में शामिल जो मुख्तलिफ़ शोरा और ऐसे मुसन्निफ़ीन हैं, जो अपने नाम के अलावा दीगर कलमी नामों से मशहूर हैं या उन नामों से ही ज़्यादा जाने जाते हैं, उनको भी वहाँ पर बयान किया गया है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप उस वीडियो को देख सकें। तो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम, बाज़ शोरा ऐसे हैं जो अपना नाम ही इस्तेमाल करते हैं और कुछ शोरा ऐसे हैं जो अपना नाम इस्तेमाल नहीं करते बल्कि अपना तख़ल्लुस। तख़ल्लुस क्या होता है? देखिए, असल में ये तख़ल्लुस कलमी नाम होता है। मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, माउस से थोड़ा-सा मुश्किल होता है। ये कलमी नाम होता है, इसे आप अंग्रेज़ी में पेन नेम कहते हैं। तो ये कलमी नाम होता है। अब अगर एक नज़्र लिखने वाला मसलन कोई अफ़साना निगार है या कोई नॉवल निगार है या कोई ड्रामा निगार है, अगर वो कोई और किसी और नाम से लिखता है, उस नाम को उसने अपनाया हुआ है, वो उसकी शनाख्त है, तो वो कलमी नाम कहलाता है। लेकिन अगर शायर किसी दूसरे नाम को अपने लिए इस्तेमाल करता है, अपने नाम का हिस्सा बनाता है, अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है, होता तो वो भी कलमी नाम है, लेकिन शोरा हज़रात के लिए हम तख़ल्लुस का लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर असदुल्लाह खां, ये असल नाम था, लेकिन उन्होंने अपना तख़ल्लुस, अपना कलमी नाम गालिब रखा था। अब क्योंकि वो शायर थे, लिहाज़ा उनके लिए हम कलमी नाम के बजाय ज़्यादा मौज़ू होगा अगर हम इस्तेमाल करें तख़ल्लुस। लेकिन अगर कोई नज़्र लिखने वाला अपने किसी और नाम से जाना जाता है, उस नाम को अपने नाम का हिस्सा बनाता है, उसे हम कलमी नाम कह सकते हैं। लेकिन याद रहे कि तख़ल्लुस भी कलमी नाम ही होता है। तो गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम या तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है, वो मक्ता कहलाता है। देखिए, तुम तकल्लुफ़ को भी इख़लास समझते हो फ़राज़, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शायर ने अपना यहाँ पर तख़ल्लुस इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम वापस मक्ता के हवाले से चंद और अहम निकात के बात करते हैं। तो देखिए,
مقطع عربی زبان کا لفظ ہے. اب یہ آپ سے MCQ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ مقطع اس زبان کا لفظ ہے. آگے ہم دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ جس کے معنی کاٹنے کی جگہ فرار یا ختم کے ہیں. یہ بھی آپ سے MCQ میں پوچھا جا سکتا ہے. اب اسے کاٹنے کی جگہ کیوں کہتے ہیں یا اس کے معنوں میں ختم کے معنی جو ہیں وہ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ آخری شعر جب شاعر استعمال کرتا ہے اپنا تخلص یا اپنا نام تو وہاں پر غزل ختم ہو جاتی ہے. یوں سمجھیے کہ وہاں سے غزل کا سلسلہ کاٹ دیا جاتا ہے کہ ختم ہو گیا، اختتام پذیر ہو گیا. اسی نسبت سے اسے مقطع کہا جاتا ہے. تو آپ سے معنی کے حوالے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. اصطلاح میں غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے. غزل اس شعر پر اختتام پذیر ہو جاتی ہے، اسی نسبت سے غزل کے اس آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے. ابھی آپ کے سامنے جس غزل کو پیش کیا تھا اس کا آخری شعر آپ نے مقطع پڑھا تھا. تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. تو یہ غزل کا آخری شعر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، لہٰذا ہم اسے مقطع کہیں گے. دوسرے دیکھیے ایک اور غزل ہے ہمارے پاس بہت خوبصورت عارف شفیق کی، اور اس کا مقطع ضرب المثل ہے. غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. بہت خوبصورت شعر ہیں، یہ عارف شفیق کی شناخت بھی ہیں. اب اس شعر کو ہم مقطع کیوں کریں؟ کیونکہ یہ ان کی غزل کا آخری شعر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر نے اپنا نام استعمال کیا ہے. تو غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا نام یا تخلص استعمال کرتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے. تو مذکورہ 12 دونوں اشعار غزلوں کے آخری اشعار ہیں، جبکہ فراز اور عارف شعرا کے تخلص ہیں. لیکن عارف نام ہے لیکن وہ اس کو تخلص کی حیثیت سے ہی استعمال کرتے ہیں، الگ سے کسی اور لفظ کا انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اضافہ نہیں کیا تھا. تو یہ تھی مختصر سی وضاحت مقطع کی کہ مقطع کیا ہوتا ہے، کس زبان کا لفظ ہے، معنی کیا ہوتے ہیں، غزل سے اس کا خاص طور پہ کیا تعلق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مختصر سی بات کی کہ قلمی نام اور تخلص میں کیا فرق ہوتا ہے. تو امید ہے کہ یہ تمام معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، آپ زیادہ بہتر انداز سے اپنے امتحانات کی تیاری کر سکیں گے. تو یہاں پر اپنے اس مختصر سے ویڈیو لیکچر کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جلدی دوسرے ویڈیو لیکچر میں ملاقات ہوگی. خوش رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.